The tariffs. Reciprocal tariffs. Tremendous tariffs. Reciprocal tariff rate. The tariffs. नमस्कार मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, ये आपका चैनल है, ये राष्ट्र का चैनल है, ये देश का चैनल है, सिर्फ देश की बात होती है। आज सुबह सुबह हमने न्यूज पढ़ा और न्यूज में लिखा था, ट्रंप महोदय ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि हमने भारत और रसिया को चीन के हाथों खो दिया। आपने जानबूझकर खोया, आपके अहंकार ने आपको ले डूबा। आपके ट्रंप महोदय जी, आपके नोबेल पुरस्कार जीतने की जो लालसा थी वो आपको ले डूबा। ट्रंप महोदय, आपका पारिवारिक फैमिली बिजनेस को आप आगे खड़ा करना चाहते थे, न कि अमेरिका के बिजनेस को आगे खड़ा करना चाहते थे, वो आपको ले बेटा। आप कहते हैं कि आपने भारत और रसिया को चीन के हाथे खो दिया। अभी एससीओ का मीटिंग हुआ, आपने उस मीटिंग की दूरगामी परिणाम को देखा कि अगर पैसिफिक प्रशांत महासागर में, पैसिफिक हिंद महासागर में संतुलन कायम करना है तो अमेरिका को भारत की जरूरत है। कितनी जरूरत है? जितना कि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की वही भूमिका थी, लेकिन आपने तो भारत को पाकिस्तान के इक्वल खड़ा कर दिया। यानी कि एक कटोरा लेके है और एक के पास अशरफियों का भंडार है, दोनों आप एक कैसे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। लेकिन आप शांति दूत का मसीहा बनना चाहते थे। आप इतनी जल्दबाजी में थे कि पूरे विश्व को यह बता देना चाहते थे, हमने यहां का वार रोका, वहां का वार रोका, वहां का वार रोका, यहां का वार रोका, और हमें इस बिहाफ पे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। क्या नोबेल प्राइज की कीमत कोई भी देश अपने व्यक्तिगत आकांक्षा के आधार पर तय कर सकता है? तो उत्तर होगा नहीं कर सकता है। लेकिन आपने क्या किया? आप बार बार कहते रहे कि हमने यूक्रेन वार को रुकवाने के लिए भारत पर टैरिफ लगाए। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये 140 करोड़ की आबादी आपसे एक चीज पूछना चाहती है। अगर कोई देश किसी देश पर टैरिफ लगाता है और कहता है कि हम इस वार को रोकना चाहते हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि आपको मालूम है कि आप युद्ध नहीं रुकवा सकते थे। यूक्रेन और रसिया का शांति का द्वार दिल्ली से होकर जाता। पहला तथ्य तो ये क्लियर हो गया कि आपके बस का बात नहीं था युद्ध रुकवा पाना। दूसरा, अगर आपको टैरिफ मारना ही था तो आप भारत के सारे सामानों पे मारते हैं। यानी कि जो आपके हित का सामान था उस पे आपने टैरिफ छोड़ दिया, जैसे मेडिसिन वगैरह। जिसको लगता था कि हां इसके बजाय काम चल सकता है, उस पर आपने टैरिफ मार दिया। तो अगर आप एज ए पनिशमेंट ही देना चाहते थे इंडिया को, तो ए से लेकर जेड तक के सामानों पे टैरिफ मार देते। तो कुछ पे मारा, कुछ पे नहीं मारा। और दूसरा चीज क्या था? अब उस समय खत्म हो गया ट्रंप जी। आप भारत की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी की तुलना कर लें, आप भारत की सेना पाकिस्तान की सेना के बारे में तुलना कर लें, आप जहां से चाहें। आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आसिफ मुनीर के बराबर चाहते थे कि ये मुनीर है, ये मोदी एक साथ हमारे टेबल पे आ जाएं, खाना खाएं और हम एक विश्व को एक मैसेज दें। आपने सोचा कैसे प्रभु? आप कहते हैं कि हम देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को न बुलाकर आप वहां के आर्मी चीफ को बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका ये दोहरा रवैया विश्व के सामने है। हमसे ज्यादा तेल चाइना खरीदता है, उस पे आप टैरिफ नहीं मारते हैं। टैरिफ 30% का मारे हैं तो उस पे भी 90 दिन का उनको ग्रेस पीरियड दे रखा है चाइना को। हमसे ज्यादा तेल रसिया यूरोपियन यूनियन खरीद रहा है, जो स्वयं लड़ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कहने का तात्पर्य है ट्रंप महोदय, मेरी भारत की 140 करोड़ जनता आपसे पूछना चाहती है। आज आप अपने घर में घिर गए हैं। आपकी लोअर कोर्ट ने 7-4 के बहुमत से आपके ऊपर टैरिफ के ऊपर फैसला सुनाया। फैसला क्या सुनाया? कि आपका इतनी असीमित टैरिफ लगाने की पावर आपके पास नहीं है, ये पावर अमेरिका के संसद के पास है। जब अमेरिका के संसद के पास ये पावर है तब महोदय जी, तो मुझे आप बताएं, मुझे समझाएं,
आप व्यक्तिगत होकर इतनी टैरिफ कैसे मार सकते हैं? इन पे टैरिफ लगाओ, उन पे टैरिफ लगाओ, उन पे टैरिफ लगाओ, इन पे लगाओ, यहां से पैसा पाओ, वहां से पैसा पाओ, वहां से पैसा पाओ। इसका दूरगामी परिणाम यह होगा कि अमेरिका में इतनी महंगाई आएगी, ट्रंप महोदय जी, इतनी महंगाई आएगी अमेरिका में कि आपके खिलाफ लोग हो गए। आज भी आपके खिलाफ वहां के पूर्व एनएसए हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं, सब लोग कह रहे हैं। ब्रिटेन की मीडिया कहती है कि आपने भारत अमेरिका में जो संबंधों का सुधार हो रहा था उसे खत्म कर दिया, 2500 साल उसे पीछे ढकेल दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में एक बैलेंसिंग व्यवस्था स्थापित हो, तो उसके लिए आप देखें साउथ एशिया, मिडिल एशिया, पूर्वी एशिया, पूरा हिंद प्रशांत सागर में एक ताकतवर इकोनॉमी के साथ उभरता देश भारत ही है जो इस तरीके की बैलेंस को बना सकता था। उसके लिए आपने क्वाड का, आप अमेरिका ने क्वाड बनाया। आज वो क्वाड कहां है? आज वो क्वाड अपने अंतिम पायदान पर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अहंकार भगवान का भोजन है। ट्रंप महोदय जी, आज आप अपने घर में घिरे हैं, कल अपने कोर्ट से घिरेंगे। भारत ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाए।